हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सर्वेइंग के बाकी के 50 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि ऑलरेडी कई सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और आने वाले गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में भी इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है सर्वेइंग के, उससे मैंने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैंने पिक किए हैं, तो आपके स्टडी में भी ये कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे पहले हमने सर्वेइंग के पहले 50 एमसीक्यूज का भी एक वीडियो रिलीज़ किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला एमसीक्यू है, द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड। टेलीस्कोप जो है वो वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम रिवॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्विंगिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। दूसरा एमसीक्यू है, फाइन एडजस्टमेंट इन थियोडोलाइट कैन बी डन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फाइन एडजस्टमेंट कहे या फिर वेरी फाइन एडजस्टमेंट कहे, तो वो दोनों जो है वो टेंजेंट स्क्रू को सेट करने से होगा थियोडोलाइट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तीसरा एमसीक्यू है, द पैरेलैक्स कैन बी रिमूव बाय। तो पैरेलैक्स जो है वो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उन दोनों को सेट करने से हम उसको एलिमिनेट या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो पैरेलैक्स मतलब क्या, थियोडोलाइट में ऑब्जेक्टिव लेंस में दो क्रॉस हेयर होती है, क्रॉस हेयर की रेंज में जो पिक्चर अगर नहीं आती तो उसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स। तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं फोकसिंग आईपीस एंड फोकसिंग ऑब्जेक्टिव। चौथा एमसीक्यू है, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डेजिग्नेटेड बाय। तो साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है वो ग्रेजुएटेड सर्कल जो होता है लोअर प्लेट से जुड़ा हुआ, तो उसके डायामीटर के बेस पर जो है साइज जो है वो तय किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। पांचवा एमसीक्यू है, ट्रांजिस्ट रूल ऑफ बैलेंसिंग अ ट्रावर्स इज अप्लाइड व्हेन। तो ट्रांजिस्ट रूल जो है वो एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। अगर ये कंडीशन होगी तो उसमें हम जो है वो ट्रांजिस्ट रूल को लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। छठा एमसीक्यू है, इन अ क्लोज टावर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू। तो क्लोज टावर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। सातवां एमसीक्यू है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द करेक्शन फॉर कर्वेचर इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एलिवेशन में अगर हम बात करें, अगर हम एलिवेशन लेते हैं तो हम सबको मालूम है कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो कर्वेचर है। तो उस कर्व को भी हमें एलिवेशन के हाइट या फिर एलिवेशन के डेटा में इंक्लूड या फिर जो है बात करना होगा। तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हम प्लस थीटा बाई 2 लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। आठवां एमसीक्यू है, अ सर्कुलर कर्व इज मोस्ट यूजफुल फॉर कनेक्टिंग। तो सर्कुलर कर्व जो है वो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो दो स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है उसको जोड़ने के लिए हम सर्कुलर कर्व का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो इमेज में आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। और ये जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिखाई गए हैं उन सभी में से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौवा एमसीक्यू है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व यानी पीसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी पीटी इज। तो पहले हमने जो फिगर देखी उन पर से हम इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो पीसी और पीटी का डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग कोड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 10वां एमसीक्यू है, विच कर्व इज प्रीफर्ड इन वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो क्यूबिक पैराबोला जो है वो प्रीफर्ड किया जाता है ज़्यादातर केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 11वां एमसीक्यू है, इफ द रेडियस इज 1719 ऑफ कर्व सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्वेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेइंग में अगर आप डिप्लो या फिर डिग्री की स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें जो सम आएंगे सर्वेइंग में, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। कई सारे ऐसे सम होंगे जहाँ पे ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है 1 डिग्री की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन की मैं बात कर रहा था वो ये है, रेडियस इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइड बाई डी। तो डी जो है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाली, तो नीचे दी गई कैलकुलेशंस के हिसाब से डी इज इक्वल 0.99 हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 12वां एमसीक्यू है, फॉर एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रेडियस इज। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व की अगर हम बात करें तो लीनियर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 13वां एमसीक्यू है, लेमनिस्केट कर्व इज यूज्ड इन। तो लेमनिस्केट कर्व जो है वो हम हाईवे में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के कर्व को बोलेंगे हम लेमनिस्केट कर्व, जो कि रेलवे वर्टिकल कर्व और टनल में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम इसको हाईवे में यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 14वां एमसीक्यू है, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व व्हाइल रेडियस आर एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज डेल्टा। तो टेंजेंट लेंथ की अगर हम बात करें तो टेंजेंट लेंथ जो है वो टी इज इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई टू के इक्वेशन से हम देंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 15वां एमसीक्यू है, अन एक्सटर्नल डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो एपेक्स डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 16वां एमसीक्यू है, द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज गिवन बाय। तो ये सुपर एलिवेशन टॉपिक जो है सर्वेइंग में उस पर से निकाला गया क्वेश्चन है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फोर्स अपॉन वेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू। 17वां एमसीक्यू है, फॉर रोड व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी एग्जाम्स में इसके ऊपर से सम भी पूछते हैं और इसके ऊपर से हम एमसीक्यूएस भी निकाल सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो रोड के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो साइड में आप देख सकते हैं कौन से कैरेक्टर का कौन सा फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, तो आप वीडियो को स्टॉप करके ये देख सकते हैं। 18वां एमसीक्यू है, सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे जो पूछा गया है वो है, फॉर रेलवे लाइन व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ कांट। तो कांट मतलब यहाँ पे सुपर एलिवेशन को ही कांट कहा जाता है, तो कहीं पे कांट लिखा हो या फिर कहीं पे सुपर एलिवेशन, तो दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और सभी कैरेक्टर का जो फुल फॉर्म है वो साइड में दिया गया है। 19वां एमसीक्यू है, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल विच कर्व इज यूजफुल। तो ओवरटर्निंग को घटाने के लिए हम जो है ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के जहाँ पे एरो दिखाई गया है उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। 20वां एमसीक्यू है, प्लानीमीटर इज यूज टू मेजर एरिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वेइंग के, कोई भी एग्जामिनेशन हो ये क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो अगर हमें इरेगुलर एरिया का शेप नापना हो तो हम उसमें प्लानीमीटर का जो है यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 21वां एमसीक्यू है, अ पैराबोला कर्व इज यूज फॉर। तो पैराबोला कर्व जो है वो हम समिट और सेक कर्व जो होता है वो वर्टिकल कर्व के टाइप है, समिट और सेक कर्व, तो यहाँ पे जो है हम पैराबोला कर्व का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 22वां एमसीक्यू है, फॉर जीरो सर्कल एरिया इज गिवन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है, ये सर्वेइंग का छोटा सा टॉपिक है पर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीरो सर्कल के एरिया की, तो वो जो है वो एम इंटू सी जो है वो जीरो सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पे एम जो है वो मल्टीप्लायर और सी जो है वो कांस्टेंट है। 23वां एमसीक्यू है, इन ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मस्ट बी। तो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओड या फिर इवन कोई भी नंबर हो तो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 24वां एमसीक्यू है, नेविगेशन पर्पस जनरली द टर्म यूज इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेविगेशन पर्पस में, तो मिनिमम सी लेवल जो है वो उसको बेंचमार्क के तौर पर हम यूज़ करेंगे, ताकि उसके हिसाब से हम दूसरे जो है एलिवेशन जो है सेट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 25वां एमसीक्यू है, व्हाट इज यूज ऑफ साउंडिंग इन सी। तो साउंडिंग जो है वो हम समंदर की डेप्थ नापने के लिए हम साउंडिंग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 26वां एमसीक्यू है, द ऑब्जर्वेशन टू एस्टेब्लिश मिनिमम सी लेवल आर रिकॉर्डेड फॉर अबाउट। हम जो है वो चेन्नई का मिनिमम सी लेवल जो है वो हम पूरे भारत के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा
कि मिनिमम सी लेवल जो है वो किस तरीके से तय करते हैं। तो वो जो है वो 19 साल के लिए जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, तब जाके मिनिमम सी लेवल कोई भी देश का अगर हमें कोई प्लेस अगर हमें तय करना हो तो वहाँ पे 19 साल मिनिमम जो है वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद ही वहाँ पे जो मिनिमम सी लेवल जो है वो तय किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 27वां एमसीक्यू है, इन सी वेयर सी डेप्थ इज डीप विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज। तो जहाँ पे समंदर की गहराई जो है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है हम फेथोमीटर का यूज़ करेंगे उसकी डेप्थ नापने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 28वां एमसीक्यू है, द पर्पस ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे इज। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर से हम जो है वो नेविगेशन चार्ट तैयार कर सकते हैं, पर्टिकुलर सी में कौन सा मटेरियल है, पेट्रोलियम है या फिर कोई और मेटल भी अवेलेबल है या नहीं, उसका भी हम मुआयना कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो नॉटिकल चार्ट जो है वो हम सी में तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑल। 29वां एमसीक्यू है, एसेसरीज यूज इन सेटिंग आउट वर्क इज। तो सेटिंग आउट वर्क में अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग रोड भी यूज़ होता है, ट्रैवलर रोड भी यूज़ होता है और बेटर बोर्ड भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। 30वां एमसीक्यू है, सेटिंग आउट वर्क्स इन्वॉल्व। तो सेटिंग आउट वर्क में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी मेथड जो है वो कौन कौन से काम जो है वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो पहला है एस्टेब्लिशिंग लाइन एंड लेवल ऑफ वर्क, दूसरा है ट्रांसफरिंग प्लान टू साइट, तीसरा है मेकिंग मेजरमेंट टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ कंप्लीट पार्ट। तो वो तीनों जो है वो सेटिंग आउट वर्क के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। 31वां एमसीक्यू है, सेटिंग आउट ब्रिज इन्वॉल्व्स। तो ब्रिज का अगर सेटिंग आउट अगर हमें करना हो साइट पर तो वो जो है हमें पहला जो है वो डिटरमाइनिंग द लाइन एंड लेंथ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ पियर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है डिटरमाइनिंग हाइट ऑफ पियर। तो ये सेटिंग आउट वर्क में हमें सेटिंग आउट वर्क का हिस्सा नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। और अपने दोस्तों के साथ जो भी सिविल इंजीनियरिंग या फिर उसके रिलेटेड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे ये वीडियो उसके काम आ सकती है, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले हमने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में भी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस का जो वीडियो है वो हमने रिलीज़ किया है इसी चैनल पर। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है। तो वहाँ पे जा करके आप उसे देख सकते हैं। ये आपको सभी तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जामिनेशंस जो होती है सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें कंसेप्ट क्लियर करने में, उसको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां एमसीक्यू है, सेटिंग आउट टनल इन्वॉल्व्स। तो टनल में अगर हम बात करें तो डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लेंथ ऑफ टनल, अंडरग्राउंड सर्वे और सरफेस सेटिंग आउट, ये तीनों जो है हम टनल बनाने से पहले हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। 33वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट बेस्ट द एरिया ऑफ इरेग्युलर एंड कर्व बाउंड्री। तो अगर इरेग्युलर और कर्व बाउंड्री वाला एरिया है तो वहाँ पे सिम्पसन्स की मेथड जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट हमें देंगी एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 34वां एमसीक्यू है, हीलियोग्राफ इज टाइप ऑफ। तो हीलियोग्राफ जो है वो ट्रायंगुलेशन वर्क में हमें सन के सिग्नल का किस तरीके से उपयोग करना है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ है, तो उसको हम बोलेंगे हेलियोग्राफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी दो बार है वहाँ पे चौथा जो है वो डी है। तो डी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा सन सिग्नल यूज इन द ट्रायंगुलेशन वर्क। 35वां एमसीक्यू है, ड्यूरनल वेरिएशन इज ग्रेटर। तो ड्यूरनल वेरिएशन अगर हम बात करें तो ड्यूरनल वेरिएशन क्या होगा। तो ऋतु के हिसाब से पृथ्वी पर जो दिन और रात में चेंजेस होते हैं उसको हम बोलेंगे ड्यूरनल वेरिएशंस। तो वो जो है वो समर में जो है वो ज़्यादा होगा विंटर के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, इन समर देन विंटर। 36वां एमसीक्यू है, फॉर 1 एकड़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग। पहला दिया गया है 43,560 स्क्वायर फीट, दूसरा है 10 स्क्वायर घंटर चेन, तीसरा है 4850 स्क्वायर यार्ड और चौथा है 40 गुंठा। तो तीसरा ऑप्शन जो है 4850, अगर वहाँ पे 4840 होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे बाकी के तीन जो है वो सही है, 1, 2 और 4। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 37वां एमसीक्यू है, विच पेयर इज करेक्टली मैच।
तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस नापने के लिए हम टेलीमीटर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 38वां एमसीक्यू है, थियरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट डील्स विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ। सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम थियरी ऑफ एरर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 39वां एमसीक्यू है, द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विथ टू इनएक्सेसिबल पॉइंट्स इज नॉन एज। तो उसको हम बोलेंगे, टू पॉइंट प्रॉब्लम बोलेंगे, रिसेक्शन फाइंड करने की ही एक मेथड होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 40वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व स्टार्स। तो स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का जो है यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम जो है स्टार जो होते हैं आकाश में उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 41वां एमसीक्यू है, विच मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो उन दोनों कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की एरर को एलिमिनेट करने के लिए लेवलिंग बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस फॉर बैक साइड एंड फोर साइड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 42वां एमसीक्यू है, व्हेन ग्राउंड इज फ्लैट एंड कैमरा एक्सिस इज वर्टिकल टेकन फोटो इज। तो अगर कैमरा एक्सिस जो है वर्टिकल और ग्राउंड जो है फ्लैट है, तो उस इमेज को हम बोलेंगे वर्टिकल फोटो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 43वां एमसीक्यू है, इन ओब्लिक फोटोग्राफ कैमरा एक्सिस इज इंक्लाइंड एट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरियल फोटोग्राफी जो टॉपिक है वो सभी तरीके के एग्जामिनेशंस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से कई तरीके के सवाल जो है निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ओब्लिक फोटोग्राफी भी उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 3 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल होगा कैमरा के मेन एक्सिस के साथ, तो उसको हम बोलेंगे ओब्लिक फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से हम एरियल फोटोग्राफी जो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कैमरा एक्सिस है के साइड में डॉटेड लाइन जो है वो उन दोनों के बीच में हम इमेज को लेने वाले हैं। तो वो जो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो दी गई है वो 3 डिग्री से कम है, इसलिए हम बोलेंगे उसको वर्टिकल इमेज। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी इमेज के बारे में, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3 डिग्री से ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे ओब्लिक इमेज। 44वां एमसीक्यू है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ व्हेन ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल गिवन बाय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें फ़ोटो का स्केल जो है वो किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, तो उसका जो एक इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 45वां एमसीक्यू है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन ग्राउंड कंडीशन इज। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो वहाँ पे जो है हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, नॉन हॉरिजॉन्टल। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई भी एक इमेज को अलग अलग जगह से देखने पर हमें अलग अलग दिखाई देती है, तो उसको हम बोलेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। 46वां एमसीक्यू है, ओवरलैप इन एरियल फोटोग्राफ इज जनरली टेकन। तो अगर हम बात करें एरियल फोटोग्राफी की, तो एरियल फोटोग्राफी में जो प्लेन गुजरता है किसी भी एरिया के ऊपर से जहाँ की इमेज हमें चाहिए होगी, या फिर सर्वे के लिए जो एरिया डिसाइड किया गया है उसके ऊपर से जैसे ही प्लेन गुजरेगा, तो वहाँ पे जो कैमरा है वो 1 सेकंड में कई सारे तस्वीर को कैप्चर करता है एक ही जगह की। तो वो सारी तस्वीर जो है यूज़फुल होगी। पर अगर हमें बात करें तो एक सिंगल इमेज में अगर किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो दो दो इमेज जो खींची गई है उसके 60% को जो है हम ओवरलैप करेंगे, और उसके हिसाब से जो है वो पूरा एक अलग अलग पिक्चर्स में से हम एक पिक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का साइज जो है वो दो पिक्चर के बीच 60% होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 60%। 47वां एमसीक्यू है, सिलेक्शन ऑफ फ्लाइट हाइट फॉर एयरक्राफ्ट इज गिवन बाय। एरियल फोटोग्राफ की अगर हम बात करें तो फ्लाइट किस हाइट पर उड़ानी है ताकि हमें जो हो एक्चुअल जो हमें चाहिए वो रिजल्ट मिल जाए कैमरे में, तो वो जो हाइट है सी फैक्टर इनटू कंटूर इंटरवल के मल्टीप्लायर से हमको मिलेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्लाइंग हाइट इज इक्वल टू सी फैक्टर इनटू कंटूर इंटरवल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो कंटूर इंटरवल मतलब क्या, दो कंटूर लाइन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलेंगे कंटूर इंटरवल। 48वां एमसीक्यू है, द एंगल बिटवीन फ्लाइट लाइन एंड द एज ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड।
तो उसको हम बोलेंगे क्रिब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो अगर लेटरल डिस्टेंस में कोई भी इमेज जो है मूव होगी कैमरे की, तो एरियल सर्वे में अगर लेटरल डायरेक्शन में इमेज का मूव होना अगर डेफिनेशन में दिया गया हो, तो उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। 49वां एमसीक्यू है, टू obtain single picture of an area, two or more photographs are assembling, this is known as। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक एरिया के पिक्चर जो है वो मल्टीपल पिक्चर्स को जो है वो मर्ज करके ली जाती है, तो उस मर्ज करने के प्रोसेस को हम जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोज़ेइक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 50वां एमसीक्यू है, तो बेसिक प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड। तो कोई भी सर्वे अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर हम अपनी आँख से देखते हैं उस तरीके की नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई से ली जाती है। पर अगर हम बात करें तो उसके कुछ साइन होते हैं, उसके कुछ सिग्नेचर होते हैं, ताकि हम पहचान पाते हैं कि ये जो चीज़ है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे सिग्नेचर। अगर हम बात करें किसी खेत के ऊपर से कोई सर्वे किया गया हो, गेहूं की खेती अगर वहाँ पे की जाती है, तो गेहूं की अलग तरीके की सिग्नेचर होगी, बाजरे की अलग तरीके की, और सभी तरीके की जो ग्राउंड कंडीशन है उसकी अलग 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 सिग्नेचर होगी। तो उसके हिसाब से हम ये तय कर पाएंगे कि ये कौन सी फसल है या फिर कौन सा एरिया है। तो उसको हम बोलेंगे सिग्नेचर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सर्वेइंग के 100 से एमसीक्यूएस के बारे में चर्चा की, और आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल आने वाले सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जामिनेशन सर्वेइंग के टॉपिक में आ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कुछ सवाल है, तो आप इसके जवाब जो है ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इससे जो है आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।